हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी फॉरेस्ट गार्ड 2019 का पेपर जो आज संपन्न हुआ है 21 अगस्त 2022 की मॉर्निंग शिफ्ट में प्रथम पाली में हुआ है। क्वेश्चन पेपर की ओर चलते हैं और सीधे 1-to-1 आंसर पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये है आज का पेपर। सीरीज है एच, तो अगर आप लोगों के पास कोई दूसरी सीरीज है तो क्वेश्चन आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। शुरू करते हैं हम लोग पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रेमचंद की कृति नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? मैला आंचल। सेकंड क्वेश्चन, आना जाना में आपेक्षित विराम चिन्ह है। इसका करेक्ट आंसर है योजक चिन्ह। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? करेक्ट आंसर है इसका राम राम, उसने ये क्या कह दिया। अगला क्वेश्चन, परिपत्र कब जारी किया जाता है? तो परिपत्र कब जारी किया जाता है? संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के संबंध में परिपत्र जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शायद कल निकुंज यहां आए, वाक्य किसका उदाहरण है? शायद लगा है इसलिए संदेहवाचक वाक्य है ये। अगला क्वेश्चन, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, ये वाक्य कैसा है? सरल, संयुक्त, मिश्र। तो ये वाक्य है सरल। क्वेश्चन नंबर 7, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, वाक्य किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है मिश्र वाक्य का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक पैसेज है, तो पैसेज को पूरा नहीं पढ़ेंगे, आप पैसेज चेक कर लीजिए। सच्चा उत्साह वही होता है, ये पैसेज है आपका। इसका क्वेश्चन शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन है, सच्चे वीर वे होते हैं जो, इसका करेक्ट आंसर है जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्म करने में आनंद किस कारण से मिलता है? इसका करेक्ट आंसर ए है कर्म, कर्मफल, व्यक्ति या वस्तु पर ध्यान केंद्रित होने से। अगला क्वेश्चन है, सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। इसमें लिखा है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। रेखांकित उपवाक्य का प्रधान क्या है? उपवाक्य का प्रकार है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रधान उपवाक्य, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है, सबसे बड़ी रुकावट क्या है? आलस्य है। करेक्ट आंसर इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अभय उभय का समरूपी भिन्नार्थक शब्द है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, निडर, दोनों। अगला क्वेश्चन 13, चपला और चपल के समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या है? ए, बिजली या तेज। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। सही अर्थ वाले श्रुतिसम भिन्नार्थक युगल का चयन करें। इसका करेक्ट आंसर सी है, शीत शीत, ठंडा, तेज किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? इसका करेक्ट आंसर है ए, करुण, निष्ठुर। अगला क्वेश्चन नंबर 16, केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार हैं। पहले में इत केंद्र से बनता है केंद्रित, अधिकता में अधिक के साथ ता लगाएंगे अधिकता बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 16 नंबर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17, अली शब्द के अनेकार्थी शब्द। करेक्ट आंसर इसका है ए, भंवरा या कोयल। क्वेश्चन नंबर 18, पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं भार्या, प्राण पिया। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है?
चार दीवारी, चहार दीवारी, चार दीवारी, चाहर दीवारी। इसका करेक्ट आंसर है बी, चाहर दीवारी। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है? कोतूहल, कौतूहल, कौतूहल, कुतूहल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कौतूहल। क्वेश्चन नंबर 21, महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल जो है कौन सा है? अपूर्ण भूत। क्वेश्चन नंबर 22, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, ये कौन सा वाक्य है कि आपको काल पहचानना है? आसन्न भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? रीना पढ़ती होगी, ये संदिग्ध है। अगला क्वेश्चन 24, चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। जानने की इच्छा रखने वाला, जो जानने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आज्ञा दी जाती है, आज्ञा आपका स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? करेक्ट आंसर इसका सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? विधाता। सर्वश्रेष्ठ में ठा बनेगा, भूमिगत में छोटी ई की मात्रा लगेगी। करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आविर्भाव का विलोम शब्द, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तिरोभाव। क्वेश्चन नंबर 30, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? करेक्ट आंसर इसका गुप्त और मुक्त, इसका विलोम युग्म सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, कोप का विलोम शब्द क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है कृपा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन वीडियो को शॉर्ट में बनाने के लिए हम लोग सिर्फ आंसर पर डिस्कशन कर रहे हैं, सीधे आंसर आपको बता रहे हैं। अगर हम लोग डिस्कशन करेंगे वीडियो बहुत लंबी हो जानी है, इसलिए हम लोग सिर्फ आंसर पर डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे आप लोग अपने आंसर मैच करा सकें और करेक्ट आंसर नंबर अपने जान सकें कि आपके कितने मार्क्स इस पेपर में बन रहे हैं। और आप अगर हमें कमेंट में अपने मार्क्स को शेयर करेंगे तो भविष्य में हम इसके लिए अनुमानित कट ऑफ भी आपको भेजेंगे, जो आप देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 32, लहू का समानार्थी शब्द है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? शोणित। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, अनि शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। अनि शब्द का सही पर्यायवाची सेना। करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 34, वनिता शब्द का पर्यायवाची है, इसका पर्यायवाची क्या है? महिला। ये मैगजीन भी आती है, अगर आपने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 35, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, अगर उपकार नहीं मानेगा तो कृतज्ञ। जो दिखाई ना दे अदृश्य, जो दिखाई दे वो दृश्य। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा? ए होगा। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? दीर्घकाय, क्रस्काय। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 से 41, एक पैसेज है, पैराग्राफ है। भारतीय मनीषी हमेशा ही इच्छा और अनिच्छा के बारे में सोचता रहा, ये आपका पैसेज है। इसका क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसे कहा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इच्छा ना करने को। 39, भारतीय मनीषी के चिंतन के विषय क्या है? करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी, इच्छा और अनिच्छा का चिंतन। इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर सी, लालसा बढ़ती है, लालसा बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 41, मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु कब बन जाता है? इच्छाओं के बढ़ने से। ये पैसेज से ही क्वेश्चन चल रहे हैं। लालसा शब्द के दो पर्यायवाची, इच्छा और आकांक्षा। क्वेश्चन नंबर 43, जाति शब्द का बहुवचन क्या होगा? जातियां।
ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? फूल तत्सम शब्द नहीं है, इसका तत्सम क्या होगा? पुष्प। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या कौन है? कृपा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? सपत्नी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? मयूर, मयूर का तद्भव क्या होगा? मोर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, स्कंद का तद्भव रूप? कंधा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से हरिद्रा का तद्भव रूप? हल्दी को बोलते हैं हरिद्रा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, बिल्ली छत से कूद पड़ी। से अलग होने के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 51, किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, वदन, आनंद, आस्य। क्वेश्चन नंबर 52, चाय शब्द का प्रयोग किस वचन के रूप में हुआ है? चाय शब्द का प्रयोग एक वचन शब्द के रूप में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है? भारतीय शब्द का बहुवचन है भारतीयों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, अपनी करनी पार उतरनी, इसका लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। आटा गीला होना, कठिनाई में पड़ना, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 57 देख लेते हैं, फूंक फूंक कर पैर रखना, इसका करेक्ट आंसर होगा सोच विचार कर काम करना। 58, वह चम्मच से एक चावल खाता है, करण कारक, अपादान होता है से अलग होने के अर्थ में। नॉर्मल चम्मच से चावल खा रहा है, क्या कौन सा कारक है? करण कारक है। गहने अलमारी में हैं, गहने अलमारी में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। आ बैल मुझे मार, क्वेश्चन नंबर 60, करेक्ट आंसर इसका जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, आ बैल मुझे मार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 61 देखते हैं अब, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इति, धन, आदि। शुभेच्छा, शुभ प्लस इच्छा, करेक्ट आंसर इसका बी है। व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह आदमी अच्छा नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है बी। व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर बी, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 65, यथोचित किस समास का उदाहरण है? यथोचित अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा द्विग समास का उदाहरण है? पंसेरी। क्वेश्चन नंबर 67, बात का धनी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वायदे का पक्का, करेक्ट आंसर ए। नद्यागम, इसका करेक्ट संधि विग्रह क्या होगा? नदी धन आगम, नद्यागम। मना धन अनुकूल की संधि क्या होगी? मनोकूल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर अब 70 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? इसका करेक्ट आंसर है मित्रता। पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? पर इसमें उपसर्ग है, आधीन उसका शब्द है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। अनुगामी में कौन सा उपसर्ग है? अनु, ऑप्शन नंबर सी। मिलाप में कौन सा शब्द प्रत्यय है? आप। बंगाली में कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है? बड़ी ई, करेक्ट आंसर इसका है
क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। उसका भाई खेलता है, कौन, इसमें कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है? कब, किन्हें, कहाँ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? उसको इंडिकेशन हो रहा है, बाकी सब क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। 77, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन सा सर्वनाम है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। गौरी शंकर किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन 79, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? चमड़ा, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 80, पशु चर रहे हैं। निम्नलिखित इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? तो पशु क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। इसी के बाद अब हम लोग अगले टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ये हिंदी का पूरा आपका करेक्ट आंसर था। आगे क्वेश्चन नंबर 81, आप लोग के क्वेश्चन अगर कोई गलत हो या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, ऑब्जेक्शन लगाना हो, तो आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करिए, जिससे हम लोग उसे ढूंढकर उसके ऑब्जेक्शन देख सकें। क्वेश्चन नंबर 81, हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस संस्थान पर हरियाली महोत्सव का आयोजन किया है? इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में इन्होंने ऐसा किया है। अगला क्वेश्चन है 82, सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी देशों पर हावी रहती है। वे भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए यह शुष्क मौसम है। ये कौन सी पवनें हैं? व्यापारिक पवनें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जलवायु को कौन सी जलवायु कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, मानसूनी जलवायु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस कारक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां होती हैं? करेक्ट आंसर इसका हिमालय है। ऑप्शन नंबर सी। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, दिल्ली। (86) निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच नीति आयोग के प्रथम राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक है? इसका करेक्ट आंसर है दमन दीव और दादरा नगर हवेली। 87, एमएसएमई सतत प्रमाणन योजना के तहत मध्यम उद्यमों को उनके व्यवसायों में कितने प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी? करेक्ट आंसर इसका 50%। विधायी मामलों में दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा को डैश विधेयकों को छोड़कर लगभग समान शक्तियां प्रदान हैं। धन विधेयक में लोकसभा को ज़्यादा शक्तियां प्रदान है, इसको छोड़कर बाकी सभी में लगभग समान शक्तियां हैं। करेक्ट आंसर इसका ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2022 में किस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने को मंजूरी दी है? इसका करेक्ट आंसर है CDRI, आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन। क्वेश्चन नंबर 90, सिंगापुर ओपन 2022 महिला एकल खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर इसका PV सिंधु ने जीता है। अगला क्वेश्चन, 2022 विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 8 बिलियन की दुनिया सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ब्रोकेड डैश की प्रसिद्ध कलाकृति है? करेक्ट आंसर इसका बनारस, वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जुलाई 2022 में विकासशील देशों में जीवन यापन की लागत के संकट रिपोर्ट जारी की है? करेक्ट आंसर इसका UNDP ने जारी की है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है? करेक्ट आंसर इसका कथक है। अगला क्वेश्चन,
महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और डैश की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है? इसका करेक्ट आंसर है बृहस्पति। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जापान इसका करेक्ट आंसर है। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट दुनिया का जापान का है। अगला क्वेश्चन, गुजरात एग्रो रेडिएशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी GARPF गुजरात में पहली और भारत में चौथी सुविधा है जिसे USDA APHIS से डैश के निर्यात के लिए मंजूरी मिली है। इसका करेक्ट आंसर है आम और अनार के निर्यात के लिए इसे मंजूरी मिली है। किस पश्चिम अफ्रीकी देश ने घातक मार्बर्ग वायरस के पहले प्रकोप की सूचना दी? घाना। करेक्ट आंसर बी है इसका। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2022 में आयोजित वर्ल्ड अर्बन फोरम 11 का मेजबान था? कैटोविश। करेक्ट आंसर इसका है। 100 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने जुलाई 2022 में कृषि, पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन पर एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए? करेक्ट आंसर इसका जर्मनी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? रिमोट। निम्नलिखित में से किस शहर में कमलम ड्रैगन फ्रूट 2022 पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के कृषि और कल्याण मंत्रालय के सचिव ने की? करेक्ट आंसर इसका दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और डैश ने 2 सरकारी कार्यक्रम PMFBY फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता किया है? करेक्ट आंसर इसका UNDP है। 104, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर की खोज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर इसका है F3। अगला क्वेश्चन, 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा? हिंदवी। करेक्ट आंसर इसका बी है। विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को कहा जाता था नरपति। अगला क्वेश्चन 107, निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया? गोंडेश्वर मंदिर, सिन्नार। करेक्ट आंसर इसका बी है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास में अंडा के ऊपर हार्मिका थी, एक बालकनी जैसी संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हार्मिका से एक मस्तूल निकलता है जिसे क्या कहा जाता था? यष्टि। करेक्ट आंसर इसका है। अगला क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख हुआ है? 16 का उल्लेख हुआ है। क्वेश्चन अगला है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना डैश द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों में के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी? किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। करेक्ट आंसर इनका डी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 से बंद कर दिया गया था? गांधी इरविन पैक्ट। इरविन मिलने गए थे गांधी जी से, उसके बाद ही जो है इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद किया था। अगला क्वेश्चन है, एक आधुनिक संस्करण तत्वों की आवर्त सारणी का तथाकथित लंबा रूप क्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है, इसी से नाम बना है आवर्त सारणी। ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? R = V/I। इसका करेक्ट आंसर है। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाना साहेब ने किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? स्टेपेज, कान में होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? सोना। बहुत पतला किया जाता है, बहुत लंबा खिंचता है। अगला क्वेश्चन क्या है इसका? भारत का प्रसिद्ध स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे निम्नलिखित में से किस प्रमुख शहर को नहीं जोड़ता है? करेक्ट आंसर इसका हैदराबाद। निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का प्रयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है?
अवतल लेंस का प्रयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में कॉपर अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? करेक्ट आंसर इसका राजस्थान। अगला क्वेश्चन है 120, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में है? नरौरा पावर प्लांट। अगला क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पाया जा सकता है? कनाडा। ताना रिवर मंगाबे वानर निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? करेक्ट आंसर है इसका केनिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिमी में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में किस श्रेणी से घिरा है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, सतपुड़ा रेंज से। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहा जाता है? स्तर विन्यास। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 127, डैश रुई के समान दिखते हैं और वे आमतौर पर 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। कपासी मेघ, ऑप्शन नंबर डी। एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को किसके रूप में जाना जाता है? पारिस्थितिकी दक्षता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास पिरामिड कैसा होता है? सी, उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है? समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। 131, पृथ्वी में निम्नलिखित में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित रहती है? समताप मंडल में रहती है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा है जो पूरी तरीके से नवीनीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होगा, रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा होगा? ये है दिल्ली एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन भारत में टाइगर रिजर्व नहीं है? दक्षिणगाम, ये यहाँ पर नहीं है। अगला क्वेश्चन, वन में वनस्पति की परत जो निम्न वितान के ठीक नीचे होती है उसे कहते हैं श्रब लेयर, ऑप्शन नंबर बी। 135 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है? करेक्ट आंसर इसका सी है, खांगचेनजोंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? भारत का हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चीता के पुनर्परिचय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? करेक्ट आंसर इसका है नमीबिया, ऑप्शन नंबर डी। ISFR 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में वन्य क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि देखी गई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के वन है? ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय कंटक वन। सागौन, शाल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि किसकी प्रजातियां हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग आगे हैं रीजनिंग में, सीधे डायरेक्ट 1 बाय 1 क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 141, इसका करेक्ट आंसर है 25, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, दो व्यक्तियों की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 साल पहले बड़े वाले की उम्र छोटे वाले की उम्र से 3 गुना थी। बड़े वाले व्यक्ति की वर्तमान आयु बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों का अगर आंसर करेक्ट गलत आ रहा हो तो आप
और आपको लगता है कि ये आंसर गलत है तो ऑब्जेक्शन कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, हम रीचेक कर लेंगे और आपको सभी ऑब्जेक्शन विद सॉल्यूशन प्रोवाइड भी कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 143, सभी कांच दर्पण है, कुछ दर्पण लाल है। इसका करेक्ट आंसर जो है निष्कर्ष के अकॉर्डिंग वो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 143 के बाद 144, राहुल का जन्म किस वर्ष हुआ है। डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ना तो कथन 1 और ना ही कथन 2 पर्याप्त हैं। अगला क्वेश्चन, तालिका दी गई है, परीक्षा में संस्कृत और कंप्यूटर में प्राप्त अंकों के आधार पर 100 छात्रों का वर्गीकरण किया गया है। इनसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उस पर एग्जैक्ट आंसर बताते हैं। कंप्यूटर में कट ऑफ अंकों के रूप में 30 और कुल मिलाकर कट ऑफ अंकों के रूप में 30 के साथ उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के बीच अंतर बताना है। अंतर है 5 का ऑप्शन नंबर सी। 149 तक इस टेबल से क्वेश्चन है। यदि यह ज्ञात हो कि कम से कम 23 छात्र कंप्यूटर पर एक संगोष्ठी के लिए पात्र थे तो संगोष्ठी की पात्रता के लिए कंप्यूटर में न्यूनतम योग्यता अंक किस सीमा में होंगे, 20 से 30 के बीच में। यदि संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए संस्कृत में कम से कम 60% अंक आवश्यक हैं तो कितने छात्र संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए पात्र होंगे। करेक्ट आंसर इसका है 31। कुल मिलाकर कम से कम 40% अंक प्राप्त करने वालों की तुलना में कंप्यूटर में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या के प्रतिशत लगभग में कितना है। करेक्ट आंसर इसका है 27%। लास्ट क्वेश्चन इस टेबल से, कुल मिलाकर 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 25 है। करेक्ट आंसर इसका डी है। क्वेश्चन नंबर 150, सीरीज दी गई है, सीरीज में लुप्त संख्या बतानी है। ऑप्शन नंबर सी 65-64 इसका करेक्ट आंसर है। मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए मनीषा ने कहा, वह मेरी माँ के बेटे के पिता की बहन है। रिलेशन क्या होगा, महिला मनीषा की कौन लगेगी। करेक्ट आंसर इसका ए है, बुआ लगेगी। अगला क्वेश्चन, प्रिया ने श्याम का परिचय अपने चाचा के पिता की पुत्र के रूप में कराया। प्रिया श्याम से किस प्रकार संबंधित है, सिस्टर लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, ए बी का पुत्र है, सी ए की बहन है, बी सी से किस प्रकार संबंधित है। करेक्ट आंसर इसका ए पिता। अगला क्वेश्चन 154, ट्रू का कोड दिया है, किक का कोड दिया है, चेन का कोड दिया है। किचन आपको बनाना है, इसका करेक्ट आंसर लिखा है। अब उसी कोड में किचन के लिए पहला अंक क्या होगा, कोड बनाने के बाद आपको पहला अंक बताना है। करेक्ट आंसर इसका डी होगा। यदि अल्फा को निम्न कोड से बताया जाए तो बीटा का कोड क्या होगा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या बतानी है। इसका करेक्ट आंसर सी 256 होगा। अगला क्वेश्चन, लुप्त संख्या बतानी है। इसका करेक्ट आंसर 46 होगा, ए। अगला क्वेश्चन है 158, कोड दिया है, रजिस्ट्रेशन का कोड करके दिया है, आपको कैंप फायर का कोड करना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन, एक घड़ी दोपहर में शुरू होती है, 1 घंटे 40 मिनट तक घंटे की सुई घूम चुकी है। डिग्री में इसका कोण बताइए, 50 डिग्री। करेक्ट आंसर इसका 8:45 कॉमा घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण एंगल बताना है। कितने डिग्री का कोण होगा, 7.5 डिग्री कोण होगा। अगला क्वेश्चन, 12 मार्च 2008 को अगर रविवार है तो 13 मार्च 2009 को सप्ताह में कौन सा दिन होगा। इसका करेक्ट आंसर ए है, मंगलवार। क्वेश्चन नंबर 162, अगर आज बुधवार है तो 45 दिनों के बाद क्या होगा। करेक्ट आंसर ए, शनिवार। यदि 6 अप्रैल को मंगलवार है तो 3 मई को कौन सा दिन होगा। करेक्ट आंसर इसका डी आएगा, सोमवार। किसी भी तरीके के क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट में जरूर मेंशन करें।
अगला क्वेश्चन है 164। रतन ने बाजार में 5,000 रुपये खर्च किए, वह 250 का फोटो फ्रेम लाया, 1800 का हेलमेट लाया, 2000 की किताबें और कपड़े पर 950 रुपये खर्च किए। किताबों पर खर्च का प्रतिशत कैलकुलेशन हो जाएगा, 40% आएगा। ऑप्शन नंबर सी। सटीक घड़ी की सुई 7 बजे दिखाती है। जब घड़ी में शाम को 7 बजे दिखाएंगे तो घड़ी की सुई कितने डिग्री घूम चुकी होगी? कितने डिग्री घूम जाएगी? 360 डिग्री घूम जाएगी। करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रवि का वेतन सचिन के वेतन से 40% अधिक है। सचिन का वेतन रवि के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? कैलकुलेशन करेंगे, 28.57% आएगा। बी आंसर करेक्ट है। 1600 का 35% कैलकुलेट करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 168। एक व्यक्ति अपने घर की स्थिति से उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति घर की स्थिति से कितनी दूर है? सॉल्व करेंगे, आपको बहुत इजीली मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी। 1, 2, 3, 5, 7 का औसत क्या होगा? ऐड करके डिवाइड करेंगे नंबर से, तो आपको कैलकुलेशन मिलेगा ए 3.6। 10 संख्याओं का औसत 29 है, प्रत्येक संख्या में 3 की कमी जाएगी, तो औसत भी 3 कम हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26। 15 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु है 30 वर्ष। यदि शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत कितना बढ़ जाता है? 2 वर्ष। तो कितने इसकी उम्र होगी? 62। इसने जो है 30 बच्चों की, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 62। कैसे? 15 छात्रों की आयु में 2 की बढ़ोतरी होगी, 15 दूना 30, और एवरेज कितना? टीचर की आयु होगी 32, तभी टोटल एवरेज 32 होता है, तो दोनों को जोड़ ले 332 को 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोपाल बिंदु X से पूर्व की ओर जाता है, 4 समकोण पर वामावर्त मुड़ता है, प्रत्येक मोड़ के बाद सीधे चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? करेक्ट आंसर इसका होगा पूर्व दिशा में। अगला क्वेश्चन है, 2 ट्रक ए और बी एक ही गोदाम से शुरू होते हैं। ट्रक ए 12 किलोमीटर उत्तर जाता है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। इस बीच ट्रक बी 10 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है, 12 किलोमीटर चलता है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। बी के संदर्भ में ट्रक ए की दिशा क्या होगी? पश्चिम। करेक्ट आंसर सी है। विषम को चुने, करेक्ट आंसर बंद गोभी। अगला क्वेश्चन है, विषम को चुनना है, 1726, बाकी सभी क्यूब हैं, ये क्यूब नहीं है। अगला क्वेश्चन, 4 जोड़े दिए गए हैं, 3 समान हैं, अलग बताना है शर्ट और दर्जी। अगला क्वेश्चन, यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी अकेला 20 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन है, पलक, क्विंसी, रमेश, श्याम, तिमिर, उमंग, वंदन और विला एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। पलक विला के दाएं तीसरी ओर, क्विंसी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है, श्याम तिमिर के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, वंदन रमेश के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तिमिर क्विंसी का पड़ोसी नहीं है, जबकि उमंग ना तो तिमिर का और ना ही विला का पड़ोसी है। क्विंसी के तुरंत दाएं कौन बैठा है? इसका करेक्ट आंसर होगा वंदन। ए अकेला किसी काम को 2 दिन में करता है, बी 3 दिन में करता है। यदि वे इस पूरे कार्य को करने के लिए एक साथ काम करते हैं और 6,000 रुपये मजदूरी लेते हैं, तो ए के हिस्से का 20% क्या होगा? 720 रुपये। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 180, राहुल, मेहुल, प्रिया, पायल, ध्यानी और धर्मी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। ध्यानी और धर्मी केंद्र में है, राहुल और मेहुल छोरों पर है। प्रिया राहुल के तुरंत बाएं बैठी है, पायल के दाएं कितने व्यक्ति हैं? करेक्ट आंसर 4। सॉल्यूशन करके आप इसे इजी चेक कर सकते हैं। परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में मनीष ऊपर से 16वां और नीचे से 29वां स्थान प्राप्त करता है। 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया और 5 असफल रहे।
कक्षा में कितने लड़के हैं? दोनों को ऐड करेंगे 16 और 29, 45 आएगा, एक लेस करेंगे 44 होगा। जिन्होंने भाग नहीं लिया वो भी क्लास के सदस्य हैं, जो फेल हो गए वो भी क्लास के सदस्य हैं। 6 और 5 11, इन दोनों को जोड़ लेंगे 44 और 11 55। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। P बाएं से 14वें स्थान पर बैठा है और Q दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। यदि P और Q के मध्य 4 लड़के हैं तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? सभी को जोड़ देंगे, करेक्ट आंसर आ जाएगा 25। डी आंसर। अगली आकृति क्या होगी? करेक्ट आंसर इसका बी सॉरी। ऊतक विज्ञान का संबंध ऊतकों से उसी प्रकार है जिस प्रकार पारिस्थितिकी का संबंध पर्यावरण से है। सही विकल्प का चयन करें। अगला क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर 18 से 57 आया है। 24 से क्या आएगा? इंटू 3 + 3, 72 + 3 75। अगला, संग्रहालय, क्यूरेटर, जेल, जेलर। अगला क्वेश्चन है, आकृति मैट्रिक्स को पूरा करने वाली उपयुक्त आकृति का चयन करें। करेक्ट आंसर इसका है सी 3। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजनों की पानी की छवि के समान है। वाटर इमेज बनानी है। करेक्ट आंसर इसका ए होगा। उस विकल्प का चयन करें जो रेखा HN के संदर्भ में दिए गए संयोजनों के दर्पण प्रतिबिंब से काफी मिलता जुलता है। मिरर इमेज इसमें बतानी है आपको। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 191 सिंबल बताया गया है करेक्टर से और फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है 45 QP 30P 10 R 12 S 15। इसका मान बताना है आपको। इसका करेक्ट आंसर होगा डी 132। अगला क्वेश्चन है, यदि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजनों के दर्पण प्रतिबिंब से काफी मिलता जुलता है। मिरर इमेज का क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इसका ए है। सिंबल के साथ उस करेक्टर के साथ उसका सिंबल दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा -4। निम्नलिखित में से समीकरण में दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए और समीकरण को सही बनाने के लिए उन दो संकेतों को खोजें। सॉल्यूशन दिया है, संकेतक आपको चेंज करना है और फिर आंसर लाना है। इसका करेक्ट आंसर है डी। इनको आपस में चेंज करेंगे तो आपको = मिल जाएगा, सेम कंडीशन में आपको आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, एक समूह में 30 लोग हैं, यदि सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितने बार हाथ मिलेगा? बी करेक्ट आंसर है। यदि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो तो लॉगरिथम्स में अक्षरों के कितने 3 अक्षर वाले अर्थपूर्ण या बिना अर्थ के शब्द बनाए जा सकते हैं? करेक्ट आंसर है 720। दोनों ही कंडीशन दे दी, अर्थपूर्ण और बिना अर्थ वाले। करेक्ट आंसर इसका ए 720। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। यहाँ कुछ शब्द कृत्रिम भाषा से अनुवादित हैं। कोड दिया गया है, अगर आप गौर कर रहे हैं, ये इतना, इसका मतलब है बिग कैट। करेक्टर है इसमें 8, तो 4 अक्षरों के करेक्टर हैं बिग और कैट में। इसी तरीके से आगे भी रैगिंग कैट का 8 अक्षर हैं। इससे आपको जो है रैगिंग का मीनिंग बताना है। तो दोनों में देखिए नीचे रैगिंग है, लॉयन रैगिंग, रैगिंग कैट। तो पीठ मिल रहा है, तो इसका मतलब है रैगिंग का अर्थ क्या होगा? पीठ होगा। करेक्ट आंसर इसका डी। अगला क्वेश्चन, यहाँ कुछ शब्दों का कृत्रिम भाषा में अनुवाद किया गया। सेम क्वेश्चन है। वॉकवे का कोड क्या होगा? पॉइंट फ्लोर्स। ऑप्शन नंबर सी। एक मोटर बोट शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। यदि नदी में धारा का अनुकूल 90 किलोमीटर धारा की यात्रा करती है और फिर 100 घंटे लेते हैं हुए वापस आती है, तो नदी में प्रवाह की दर बताइए। 4 किलोमीटर घंटा इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गई आकृति से संभव वर्ग और त्रिकोण गिनिए। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। 28 त्रिकोण बन जाएंगे और 6 वर्ग इससे बन जाएंगे। तो ये था आज का पेपर। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए और
अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन लगता है क्वेश्चन में जो भी मैंने आंसर की दी है, तो साथ में उसे भी मेंशन करिए, हम लोग सोल्यूशन उसका करेंगे और जितने भी ऑब्जेक्शन होंगे आपको टाइम पे बता देंगे। हमारे चैनल पर जुड़ जाइए और हमारे टेलीग्राम पर जरूर जुड़िए, वहाँ पर हम इसके सारे ऑब्जेक्शन अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।